हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके खुद ही पहचान जाएंगे कौन सा विषय का है। ये सीटेट दिसंबर 2022 जो होने वाला है, समय बहुत कम है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और एंडिंग भी होने वाला है। शायद आज ही 23 लास्ट डेट था, 23 आज ही शायद, या कल जो भी है। और 28 से आपका जिसका भी फॉर्म में कुछ गलत हो गया है या त्रुटि हो गया है, भरने में फॉर्म दिक्कत हो गया है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा सुधार करने का। तो आप लोग नहीं घबराएं, आप पढ़े बस। जब आपका स्टार्ट होगा हमारे चैनल से जुटे रहिए, मैं आपको अवगत करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, 5-6 प्रश्न लेंगे, आपका स्क्रीन पे है। पहले इसको प्लानिंग करके देख लीजिए। भागना तो है नहीं, भागिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न है। चलिए आप चलते हैं प्रश्नों पे। आपके सामने पहला प्रश्न है, ये देखिए, बहुत शॉर्ट्स है। ये मैथ का क्वेश्चन है। जैसे कोई पैटर्न दिया हुआ है, देखिए तथा डैश पर संख्या क्या होगी। यानी देखिए 1 + 3 4 है, 1 + 3 + 5 + 9, यानी तीन और एक को जोड़े तो 4 हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ऐसे बनाएंगे, 3 1 4 और 5 9 हो गया, 3 1 4 और 5 9 और 9 6 15 1 16 हो गया, यानी जोड़ कर बनाएंगे। अब फिर लास्ट में इसको जोड़ने के बाद यहाँ क्या आएगा, यानी इस ऑप्शन में से क्या आएगा। या तो एक तरीका आपका ये है, एक तरीका आपका ही है कि जैसे 3 1 का +3 कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 4 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। सर 1 + 3 + 5 कितना होता है सर, तो 5 3 8 1 9 हो गया, वही आया है। यानी जोड़ने के बाद अब जब लास्ट में होगा तो इसको भी आप जोड़ देंगे, 3 1 4 5 4 9 9 6 15 16, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें समय बचाना है। सीटेट ये नहीं कहता है कि आप कितने योग्य हैं, आपको टॉपर नहीं बनना है, बस आपको पास होना है। तो पास होने के लिए क्या करना है, समय बचाना है। चूंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट मिलेगा, तो देखिए इसको बनाने का टैक्टिस देखिए आप। देखिए यहां एक पैटर्न देखे आप, यहां देखिए आप 1 + 3 + 4, 1 + 3, 1 और 3 कितना 4 होता है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए 1 + 3 + 5 है, कितना हो गया 9 हो गया, 3 1 4 और +5 9 हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा देखिए आप 1 + 3 + 5 + 7 = 16। एक चीज आप गौर कीजिएगा, 1 + 3 4, बहुत बढ़िया। और सेकंड पैटर्न में भी 1 + 3 आ रहा है, बस 5 जुट गया, तब जुटने के बाद 9 हुआ। यहां भी देखिए, अब ऊपर वाला भी इसमें घुस गया। देखिए ऊपर में क्या 1 + 3 + 5 है, नीचे भी 1 + 3 + 5, इतना तो कॉमन ही है। ऊपर में जितना है वही कॉमन नीचे ही आ गया, बस 7 जुट गया। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 3 1 4 होता है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, इसमें आएंगे। इसमें जब घुसेंगे तो 1 + 3 जो ऊपर में वो नीचे में भी घुसा हुआ है, यानी आप इसको जोड़िए मत। ये जो है ना, ये इसी 4 को इसमें जोड़ दीजिए जो बच गया हुआ है। जैसे देखिए 5 4 9 हो गया। अब देखिए 1 + 3 + 5 9 होता है। अब फिर थर्ड स्टेप में 1 + 3 + 5 + 7, तो 1 + 3 + 5 ये तो घुसा हुआ इसमें भी है, तो इसको जोड़ने के बाद 9 आया, तो 9 ये हो गया, एक बच गया ये, तो 9 7 कितना हो गया 16। समझ गए ना बात, समय बचाने का टैक्टिस। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार देखिए आप। अब ये स्टेप देख लीजिए, ये वाला 1 प्लस ये लेगा, ये वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 है ना। और इससे ऊपर देखिए, ये 7 तक तो है ही है, और 7 तक का योग कितना है 16 है, यानी यहां तक तो ऐसे ही छट गया। यानी 7 तक का योग तो ऊपर वाले में 16 आई है, इसका योग 16 तो ऊपर में दिया ही हुआ है, 16 तो है ना। अब बच गया एक 9, तो 16 9 कितना हुआ 25। कहानी समझे। उसी प्रकार आप इसमें देखिए, ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है, देखिए अब ये देखिए, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इसको इतना बताने का सेंस ये है, आप जोड़ कर भी बना सकते हैं, लेकिन टैक्टिस ट्रिक निकालना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 बराबर क्या होगा, आपसे पूछा है ना। ये बताइए 1 + 3 + 5, इससे ऊपर वाला देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऊपर में भी है, और यही टर्म यहां तक नीचे में भी है, तो इतना तक का योग कितना है 25 दिया हुआ है ना, यानी 9 तक का योग
25 है तो लिख दीजिए 25। अब बाद बाकी इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा 11, इसको ऐसे जोड़िए फटाफट, 15 और 17 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 1 2 3 4 1 5, 56 ये हो गया। और इसका जो 25 है तो 56 जोड़िए, क्या हो गया 6 5 11, हाथ में 1 5 2 7 1 8, 81 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मेरे बताने का मतलब ये नहीं था, आपको इसलिए हम ऐसा बताए हैं, आप जो कहीं बना सकते हैं, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15 1 16, 16 8 20, 20 1 21, आप जो कभी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको टैक्टिस पकड़ना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न तो आना तय है 110%। कुछ नहीं है, एक आपको चार्ट दे देगा, जैसे दुकान में जाते हैं, मम्मी बोलती है 1 किलो आलू ले आओ, 1 किलो प्याज ले आओ, 250 ग्राम पालक ले आओ, तो उसी को इसमें लिख दिया है। देखिए एक पैकेट पेंसिल का दाम कितना दिया हुआ 22 रुपया। अब पैकेट में कितना है वो छोड़ दीजिए, एक पैकेट पेंसिल का दाम 22 रुपया है। उसी प्रकार कलम का एक पैकेट है कलम, उसमें जितना भी पेन हो उसका दाम 37.50 है, 50। एक रबर का दाम इतना है, एक शार्पनर यानी कटर जिससे छिलते हैं 4 रुपया 50 पैसा। उसी प्रकार एक पैकेट जो कागज है उसका दाम 48 रुपया, और एक रेखनी है रूलर जो चौथाई पाते हैं उसका दाम 10 रुपया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबर, एक शार्पनर, पेस्टल शीट के 2 पैकेट और एक रेखनी खरीदी तो उसको कितनी राशि अदा करनी होगी, यानी दुकानदार को कितना पैसा वो देगा, यानी कि वो कितना में ये सब सामान खरीद के लाया। तो ये बताइए, यहाँ देखिए एक पैकेट पेंसिल खरीदा तो लिख लीजिए, अभी समझाने के लिए बता रहा है। एक पैकेट क्या है, एक पैकेट क्या है, पेंसिल है ना, पेंसिल है। एक पैकेट पेंसिल खरीदा है वो, तो एक पैकेट पेंसिल का दाम कितना है पेंसिल का 22 रुपया, तो यहाँ लिख लीजिए, बहुत बढ़िया 22 रुपया। चलिए अब दूसरा क्या खरीदा, 2 पैकेट कलम खरीदा, 2 पैकेट कलम। ये बताइए तो एक पैकेट कलम का दाम कितना है, देखिए कलम का एक पैकेट का दाम है 37.50 पैसा, तो 2 पैकेट का कितना होगा बताइए। तो क्या कीजिएगा 37.50 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 पैकेट आप जानते ही हैं। तो 0, 5 दूना 10, हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया, यानी 2 पैकेट कलम का दाम 75 रुपया आ गया, लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए आप क्या बोला है। अब क्या बोला, 3 रबर खरीदा है, तो एक रबर का दाम कितना है 3.50 पैसा, तो 3 रबर का कितना होगा बताइए। तो 3 रबर का दाम कितना होगा, तो 3 से गुना कीजिए, ये तो आपको आता ही होगा। 0 3 5 3 15, हाथ में 1, 3 3 9, 1 10, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद, यानी आपका 3 रबर लिया है, 3 रबर। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, जल्दीबाजी प्रैक्टिस कीजिए। 3 रबर का दाम कितना हो गया 10.50, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे क्या खरीदा, ये देखिए एक शार्पनर खरीदा, शार्पनर कितना, एक शार्पनर का कीमत कितना है 4.50। चलिए एक शार्पनर भी खरीद लेते हैं, शार्पनर। ये बताने का मेरा मतलब है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा। तो एक शार्पनर का कीमत कितना दिया हुआ है 4.50, तो लिख दीजिए 4.50, खेला खत्म। आगे बढ़िए, पेस्टल सीट के 2 पैकेट खरीदा, तो एक पेस्टल सीट जो है, देखिए पैकेट ऑफ पेस्टल सीट, यानी पेस्टल सीट का एक पैकेट का दाम है 48 रुपया, और उसने कितना खरीदा 2 खरीदा, तो 2 का मतलब 48 दूना 2 पैकेट लिया, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 96, तो क्या किया 2 पेस्टल सीट खरीदा, पेस्टल सीट 96 रुपया। अब आगे देखिए एक रेखनी खरीदी, एक रेखनी, तो एक रेखनी का दाम कितना है 10, तो वही हो जाएगा, एक रेखनी कितना दाम है 10 रुपया। चलिए अब क्या बोला, आपसे पूछा उसको कितनी राशि अदा करेगी, यानी दुकानदार को, मान लीजिए आप इतना सामान खरीदने गए तो आप दुकानदार को कितना पैसे दीजिएगा, यानी टोटल, तो टोटल को जोड़ दीजिए, क्या होगा 0 0 0 कर दीजिए। ऐसा लिखने का तरीका इसलिए कि आसान पड़ेगा। फिर यहाँ क्या हो गया 5 5 10 के 0 हाथ में 1, चलिए 5 2 7 7 4 11 11 6 17 17 1 18,
हाथ में एक, 9 1 10, 10 1 11, 11 से 18, 18 2 20, 1 21, यानी 218 रुपया वो दुकानदार को देगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। ये प्रश्न देखिए बचपन में पढ़े होंगे, भाग वाला प्रश्न है। क्या बोला? इतना को, देखिए क्या बोला है, 1011 को भागा देना है। किससे? इतना को 101 से भागा दीजिए, 101 से भागा दीजिए। इसको हम जल्दी कर देते हैं आपको, क्या आपको आसानी बने। क्वेश्चन क्या है, चलिए अब देखिए इसको भागा देना है। इतना को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आता है ना, तो 101 में 100 से लगेगा नहीं, तो 9, 101 को 9 से कीजिए, तो 9 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 909 आ गया। घटाइए, जब घटाइएगा तो आपका इधर हो जाएगा 92। आज जब 101 से 92 में भागा नहीं लगेगा तो फिर 1 उतारेंगे, ठीक है, फिर 9 नमा देंगे तो कितना होगा? 909 घटाइए, 11 में से 9 गया, 2 1 बच गया, यानी आपका शेषफल 12 आ गया। आपसे पूछा है शेषफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए, इतना आसान प्रश्न पूछता है, आप लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एलसीएम का प्रश्न है। इसी टाइप का आपको पूछेगा, बस आपको वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे देखा वो न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम की बात हो जाए 2-3 संख्या दे देगा, अब बोलेगा न्यूनतम संख्या निकालिए तो एलसीएम निकाल देना। जब भी न्यूनतम की बात हो, घंटी इतना बजे बजी, आपका मोबाइल इतना बजे, तीनों दोस्त का मोबाइल ऐसे ऐसे घंटी बजता है, मैसेज आता है इतना समय पर बजा, तो फिर कितने समय पर बजेगा, तो इस टाइप का सब में न्यूनतम वाली बात होती है। जब भी न्यूनतम संख्या की बात हो तो एलसीएम निकालना। और एक बात किया, जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी जो ऑप्शन है इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन ऑप्शन है जो न्यूनतम संख्या तो हो ही, साथ में पूर्ण वर्ग हो। इसका मतलब समझिए पहले भाइयों आप लोग प्लीज, ये जो बोला है जो एक पूर्ण वर्ग हो, इसका मतलब समझिए। जैसे कोई बोलेगा 4, ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। क्यों है भाई? चूंकि देखिए ये जो है ये क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तब 4 आया, इसीलिए एक पूर्ण है। जैसे बोलेगा 9, 9 क्या है? तो आप बोलिएगा पूर्ण वर्ग है। क्यों बोलिएगा? चूंकि 9 क्या है? ये 3 गुने 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आता है तो वो एक पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो आपसे बोला है वह न्यूनतम संख्या चुनिए, यानी इस ऑप्शन में से चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसा न्यूनतम संख्या इस 4 में से तो हो, लेकिन वह पूर्ण वर्ग भी हो और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से कट जाए। जब भी आपको न्यूनतम की बात कहे, जब भी न्यूनतम संख्या की बात करे, इसका मतलब एलसीएम बोला है, तो एलसीएम निकालिए। किसका? 16, 20 और 24 का निकालिए। 16, देखिए जब भी न्यूनतम बोले तो क्या कहना है? 16, 20 और 24, ठीक है, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकालिए। क्यों एलसीएम निकालेगा? चूंकि न्यूनतम बोला है, पहले न्यूनतम वाला काम करेंगे एलसीएम से, उसके बाद हम पूर्ण वर्ग, चूंकि वो संख्या पूर्ण वर्ग। तो निकालिए, इसका क्या होगा? बोलिए जल्दी, फटाफट कीजिए। जब कीजिएगा 2 8 16, 2 दाई 20, 12 दूना 24। चलिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 2 दूना 4, 5 में नहीं लगेगा, 2 तिया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से लगेगा, 2 एकाएँ 2, 5 में नहीं, 3 में नहीं, फिर 3 में लगाइए, 3 से लगेगा, 1 में नहीं, 5 में नहीं, 3 एकाएँ 3, फिर 5 से लगेगा, 1 में नहीं, 5 एकाएँ 5, 1। जब लास्ट में 1 आ जाए यानी आपका एलसीएम खत्म हो गया। जब इतना काम कर लिए तो इधर क्या हो गया? देखिए 2 गुने 2, 1 इधर हो गया, 2 गुने 2 इधर भी आ गया, बहुत बढ़िया। फिर गुने, इधर क्या बच गया? 3 बच गया ना, गुने 5। इतना काम कर लिया एलसीएम। ये क्या निकाले हैं? एलसीएम निकाले हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यों एलसीएम निकाले? चूंकि न्यूनतम बोला, निकाल तो लिए हैं, लेकिन अब बोला है वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। चूंकि एलसीएम निकालने के बाद एक जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी 4 ऑप्शन में, तो वर्ग मतलब
वो संख्या युग्म में होगा। युग्म का मतलब क्या, जैसे मैंने क्या बोला 4, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्यों, चूंकि ये 2 गुने 2 के जोगा में है। 9, 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 3 गुने 3, यानी ये क्या है, जोगा में है, स्क्वायर में है। उसी प्रकार देखिए, तो इस सभी संख्या में से हमको लेना है। संख्या तो पता नहीं है, एलसीएम निकाल लिए। अब कैसे पता लगाएंगे, तो इसका मतलब इससे जो संख्या बनेगा, इससे जो संख्या बनेगा, इससे जो संख्या बनेगा वो एक पूर्ण वर्ग ही आएगा। तो कैसे बनेगा, चलिए ये बताइए। ये 2 गुने 2, अब इसको वर्ग बना रहे हैं। 2 गुने 2 क्या है, एक वर्ग ही हुआ ना, 2 दूना 4, एक पूर्ण वर्ग हुआ। फिर 2 गुने 2, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। अब आगे 3 गुने 5 है, ये तो वर्ग में नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ क्या कीजिए, देखिए बहुत साइकोलॉजिकल बात है ये। कुछ नहीं कीजिए, देखिए सिंपल क्या कीजिए, यहाँ एक 3 था ना, तो आप क्या कीजिए, एक 3 अपने मन से ले लीजिए। देखिए तो ये भी 3 का 3, चूंकि पहले तो एक ही 3 आया था, लेकिन उसमें जान से हम 3 गुना कर दिए। चूंकि जब वर्ग बना लेंगे तो आंसर में तो मिल जाएगा। अब चलिए आगे, अब गुने, चलिए यहाँ 5 था, 5 तो 5 ले लीजिए। अब एक ही 5 है, इसको वर्ग बनाना है तो बनाइए भैया, गुने 5 कर दीजिए अपने मन से। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए सर, चूंकि जो एक पूर्ण वर्ग है इस सभी में से, तो क्या हो गया, ये भी एक वर्ग में आ गया, चूंकि जोगा में है, ये भी जोगा में, ये भी 3 गुने 3 बना दिए, एक भी जोगा हो गया, ये भी 5 गुने 5, यानी एक जोगा बन गया, यानी कि पूर्ण वर्ग हो गया। और जब इसको गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 क्या हो गया, 4, 2 गुने 2 4, 3 तिया 9, 5 25, चलिए गुना कीजिए, 4 छक्के 16, 16 गुने 9 गुने 25। जब इसको सबको जब गुना कीजिएगा आप अपने मुखबिंदु से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। और देख लीजिए 3600 एक क्या निकल गया, इसको गुना करने के बाद 3600 जो आया, ये एक पूर्ण वर्ग है। अगर चेक करना है तो कर भी सकते हैं, देख लीजिए आप 3600 यानी क्या हो गया, 60 गुने 60 हुआ कि नहीं। देखिए 60 गुने 60 यानी जोगा में आ गया, यानी 60 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो 3600 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। समय देख लेता हूं कितना लंबा वीडियो हो गया है। वीडियो 17 मिनट का है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, इसीलिए वीडियो लंबा हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई एक वर्ग है, ये वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, इसका परिमाप दिया हुआ है, इस वर्ग का परिमाप कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, बात खत्म। और इसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये सभी 4 4 है। इतना तो पता लगा लिए ना आप, 16। ठीक है, इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। जैसे देखिए एक वर्ग ये भी है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी तो क्या है, ये चूंकि वर्ग यही था, अब क्या करना है, प्रत्येक कोना में से 1 सेंटीमीटर, यहां से नापेंगे यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक कोना में एक वर्ग काट देंगे। यानी ये भी एक कट गया, और यहां से यहां ये भी एक कट गया। इसी प्रकार इस कोना में से भी काट देंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर से, एक इधर से, प्रत्येक कोना में एक वर्ग काटना है। चलिए काट दिए, और इधर भी काट दिए, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। क्या बोला, जैसे बोला मैंने वैसे किया। इस वर्ग के, यानी ये जो वर्ग है एक वही है, के चारों कोनों में, प्रत्येक कोना में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं, ये वर्ग हो गया जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। 1 सेंटीमीटर बोला, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो सब 1 1 सेंटीमीटर, वही वर्ग होता है। एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है, तो मैंने यहां से काट लिया। तो काटने के बाद पता है आपको कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए देखिए, ये जब यहां से काटेंगे तो ऐसा बनेगा। देखिए देखिए, इधर भी एक कट गया, इधर भी एक कट गया, और ये टोटल है कितना, ये बताइए। यहां से यहां कितना है, 4 है ना, चूंकि 4 सेंटीमीटर था,
तो ऊपर से भी एक कट गया, चूंकि एक यहाँ भी कट गया और इधर से भी एक कट गया, तो कितना बच गया? 4 में से एक इधर एक इधर, तो 4 एक का एक 2, 4 में से 2 गया, 2 ही बचा, यानी इतना ही भाग बीच में बचेगा, यानी ये बच गया। चलिए ये बच गया, उसके बाद ऐसे ऐसे कट के बनेगा, ऐसे बच गया, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, अब ऐसे बढ़े, ऐसे ऐसे आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये शेप आपका हो गया। चूंकि इसका कोना काट के हटा दिए तो बच कितना गया? देखिए 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, एक एक, जब 4 में से एक एक, यानी एक एक 2 जब हट गया तो इधर बच गया आपका, यानी ये कितना सेंटीमीटर, ये बोलिए पहले आप। ये चूंकि यहाँ से यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ से यहाँ ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये कितना बच गया? चूंकि ये भी 1 हुआ, ये भी 1, ये हो गया 2। बात समझिए, बात समझिए आप पहले। एक हट गया, वो तो हटाए हैं, हटाने के बाद भी तो इसका यहाँ से यहाँ लंबा 1 हो गया, चूंकि 1 है तो 1 ले लिए। यहाँ से यहाँ भी 1, चूंकि वर्ग है तो ये भी 1। और उसके बाद अब देखिए, तो ये कितना? 2 का है बचा, चूंकि यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, 1 का 1 2, तो हट गया, 2 ही ना बचा। फिर यहाँ भी सब कहानी तो एक ही है, तो इसका मतलब देखिए इधर से भी 1 हटा, इधर से 1, चूंकि ये भी 4 है, 4 में से 2 हट गया तो 2, यानी ये भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, और ये सब 1 है, 1 है, ये भी यहाँ से यहाँ 1 है, और ये भी यहाँ से यहाँ 1 है। फिर इसी प्रकार ये भी 1 है, चूंकि वर्ग हटाए हैं, और यहाँ से यहाँ 1 है। ऐसा क्यों किए? अब देखिए, आपसे पूछा है शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, यानी परिमाप क्या होगा। जब प्रत्येक कोना में से एक वर्ग हटा देंगे तब जो आकृति बनेगा तो उसका परिसीमा क्या है, यानी बाहरी से उसका लंबाई कितना है। परिमाप का मतलब क्या? चारों बगल से नाप दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, 2 ये 1, कितना हुआ? 3, 3 ये भी 1 है, चूंकि वर्ग था, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, ये भी नीचे 2 10, 11 1 12, 12 2 14, 1 15, 1 16, 16 हुआ, 16 2 कितना हो गया? जो ये 16 2 आपका हो गया 18। कितना हो गया? 16 2, चलिए 16, देखिए 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8 2 10, 11 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 हुआ, 1 16, यानी आपका आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर क्या हो गया? काटे जाने के बाद आपका बाहरी क्षेत्र का लंबाई हो गया। देखिए आप इसको रिलैक्स होकर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे जैसे बोला मैंने वैसे ही किया, यही है मैथ। मैथ का मतलब आप रिलैक्स रहिए, अभी भी आप लगता हो कंफ्यूज नहीं है, इसी को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान प्रश्न है और हमेशा पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, चैलेंज है, देख लेना। कुछ नहीं है, ऑप्शन दे दिया, ये इंग्लिश में ऑप्शन दिया 9/3, 1/3, 3/12, क्या क्या है इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले के लिए 9/3, 1/3, 3 बार में ऐसे है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्वेश्चन क्या बोला? 2/3, ध्यान दीजिए, 2/3 बोला, 2/3 का मतलब 2 गुने तिहाई मतलब 1/3 प्लस, अब यही पूछा है ना, नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, बात खत्म। बराबर है तो बराबर, देखिए जैसे बोला 11 तो 11, अब क्या बोला? गुने, क्या बोला? 12, 12 का मतलब क्या हो गया? 12 का मतलब हो गया इसका, ये जो है 12 का मतलब हो गया 1/12, तिहाई का मतलब हो गया, देखिए तिहाई का मतलब हो गया 1/3, समझ गए ना? तो वही कर दिए, तो 11 12, 11 गुने 12 का मतलब 1 गुने 12। चलिए 3 दूना, सॉरी 2 1 2, 2 1 2/3 प्लस एक्स बराबर 11 1 11, और नीचे में कुछ नहीं तो 12। एक्स को आने दीजिए, अब इसको उधर भेज दीजिए, चूंकि इसी का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 11/12, ये उधर जाएगा तो -2/3। अब 12 और 3 का एलसीएम निकालिए तो 12 आएगा, 12 1 12, 1 से गुना कर देंगे 11, माइनस है तो -3 चौके 12, 4 को 4 दूना
8, 11 में से 8 गया, 8 9 10 11, 3/12 क्या है 3/12। इसको काटा पीटी मत कीजिएगा, अभी पहले ऑप्शन देखिए। हम समझ रहे आपका सही है, किसी का 3/12 भी सही है, और कोई काट के भी कहेगा 3 एकाई 3 और 3 चौके 12, 1/4 काटने के बाद। कहाँ 1/4 है ऑप्शन में? ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन को पहले देखना है, पहले ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या दिया देखिए, ऑप्शन में क्या दिया 9/3, तो यहाँ 9/3 तो है ही नहीं। 9/3 का मतलब क्या 9 गुने 1/3, तो कहीं तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो आंसर में तो 1/3 तो आया नहीं, ये तो 3/12 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3/12, 3/12 का मतलब क्या हो गया, देखिए देखिए ऑप्शन में 3/12, 3/12 का मतलब हुआ गुने 1/12, 12 का मतलब हो गया 1/12, तो क्या हो गया 3 एकाई 3 और 12, तो ऑप्शन में आपका 3/12 आ गया, 3/12 है कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब फिर यहाँ 13/12, इसका मतलब 13/12 का मतलब गुने 1/12, तो 13/12 तो अब आया नहीं आंसर में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये बताइए आप ये बताइए कि ये जो मैंने बताया है कैसा लगा, ये कुछ प्रश्न था आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मजा आ गया होगा, और वाकई में ऐसा ही प्रश्न पूछता है, हम सच बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। अगर इतना मेहनत करते हैं तो चूंकि मेरा ये अनुभव होगा, इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, जो वीडियो लाते हैं नोट्स नहीं बनाना है। हम पागल टीचर है जो बोलते हैं नोट्स नहीं, पहले वीडियो को देखना है रिलैक्स में, समझ गए, उसके बाद फिर नोट्स बनाना है। यही सब प्रश्न आपको पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट में एक बार बस लिखिएगा, सर इसी तरह आप वीडियो बनाइए, तो हम बिल्कुल आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।